अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। आप लोग कहेंगे बड़े बड़े दावे करके फिर से गायब हो जाती है कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, डेली डेली वीडियोस डालूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ ना विंटर्स में। एक तो ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे सारे, तो बस उनमें कुछ बिज़ी हो गई थी, कुछ गेस्ट थे और कुछ थी वो है शादी की तैयारियां चल रही। तो देवर की शादी है मेरी, तो बस मैंने साथ साथ ना कुछ क्लिप्स बनाए आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि क्या हो रहा है लाइफ में आजकल। तो बस हम लोग ना यहाँ पर आए हुए थे, राबी सेंटर में आए हुए थे। मुझसे ना कुछ किसी ने ना कमेंट भी किया था कि आप ना राबी सेंटर में जाके ना वीडियोस बनाएं। तो बस यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकी हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है। ये फ्रॉक्स आजकल बहुत चल रही है और हम यहाँ पर करने वाले थे अंशरा के लिए ड्रेस चूज़ करने वाले थे। अंशरा ने हमें बड़ा ही थका दिया, तो उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और मुझे भी कुछ ना ऐसे क्लिक नहीं कर रहा था कि जैसे मैं चाह रही थी कि अंशरा की ड्रेसिंग कैसी हो। असल में ना वो है तो बेचारी बच्ची है, लेकिन माशाल्लाह से हाइट है उसकी। तो वो ना अब क्या हो गया कि अब वो बच्चों से भी निकल आई है, उसकी एज में ग्रुपिंग में नहीं आ रही है, कोई ड्रेसेस को ना फिट नहीं आ रहा था। और जो बड़े थे ना वो वीक है, तो इसलिए ना जो एक्स्ट्रा स्मॉल भी थे ना वो भी इसको ना गले वगैरह काफ़ी बड़े हो रहे थे। ये देखिए कि मुझे ये भी पसंद था, लेकिन ये थोड़ा मेहंदी के लिहाज से था। तो मेहंदी के लिए भी मैंने ड्रेस लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। परीशे का और अंशरा का मैंने बिल्कुल सेम लिया हुआ है। और ये जो था ना मुझे वलीमे के लिए ना ड्रेस ड्रेस जो है ना वो सिलेक्ट करना था। तो बस यहाँ पर हम लोग आए थे राबी सेंटर में, हमने बहुत सारे ड्रेस देखे। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा, विंटर के भी मैंने कुछ कपड़े जो थे ना वो लेने थे, तो वो मैं देख रही थी यहाँ पे। लेकिन इन शॉप से ज़्यादा ना मुझे लगता है ब्रांड के कपड़ों पे जब सेल लगती है तो वो ज़्यादा रिजनेबल पड़ जाते हैं। और वैसे भी आजकल ना ये कपड़े जो है ना वो उस तरह से नहीं ट्रेंडिंग में चल रहे, जैसे कि बस वो जो है ना अच्छे लगते हैं जो ब्रांड्स वगैरह के कपड़े होते हैं। मैं इस तरह के पहले बहुत यूज़ करती थी, इस तरह ना एम्ब्रॉयडरी वाले, तो ये मैं ऐसे ही देख रही थी सूट, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले सूट ना इतने क्लिक नहीं करते हैं। बहरहाल हम इसके बाद ना दूसरे स्टोर गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कपड़े वगैरह देखे थे। सॉरी, मैं स्टोर कह रही हूँ, मॉल में गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने कपड़े वगैरह देखे थे। बिन चिराग में देखे थे। और साथ में आपको दिखाते हुए देखिए हम जो अपनी ड्रेसिंग पहन के आ रही थी और कुछ चेक कर रही थी। वो किधर घुस गई है परीशे? अच्छा अच्छा, वाह, सही तो खोलना। एक ये वाला ड्रेस जो था ये हमें बहुत पसंद आया था, क्योंकि मुझे इसी तरह का चाहिए था, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम था कि बैकलेस था बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल स्लीव भी नहीं थे, स्लीवलेस था और बैकलेस भी था। तो उन्होंने कहा कि ना आप नेट का कपड़ा लेके इसको लगवा लें। मैंने कितना महंगा ड्रेस भी ले, ये मेरे ख्याल में 14,000 का इस तरह था, और फिर बंदा उसके ऊपर फिर से स्टिचिंग करवाए तो फिर क्या फ़ायदा है। और सर्दी है तो आपको पता है इस तरह से बैकलेस और स्लीवलेस जो है वो पहना नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम ना कुछ ड्रेस वगैरह सारे जो थे ना मैं आपको दिखाती हूँ कि अंशरा ने कौन कौन से ट्राई किए थे। और ये बिन चिराग में हम लोग आए थे, कपड़े अच्छे थे इनके पास, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना वो अभी तक नहीं मिल रही थी। आप देखें, ये एक मैक्सी थी जो अंशरा ने जो है ना वो ट्राई की, लेकिन ये भी ना मुझे इतनी क्लिक नहीं की, इतनी शो नहीं कर रही थी। आप लोग भी मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि कौन सा ड्रेस जो है अंशरा को ज़्यादा सूट कर रहा था या कौन सा अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर फिर देखा, कुछ हल्की फुल्की सी शॉपिंग की, उसके बाद बहुत भूख लग गई थी, तो कुछ पकौड़े वगैरह साथ में फ्राइज़ वगैरह लिए, हल्का फुल्का से हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें जो थी ना वो ली थी यहाँ पे हल्की फुल्की सी। और यहाँ पर ताहिर और अंशरा ने ना देबले मंगवाए थे, या आई थिंक चना चाट था। तो ये कमर्शियल मार्केट की जो है ना सबसे मज़े की, जो ये यहाँ पर एक कॉर्नर सा बना हुआ है, यहाँ पे ना फास्ट फूड बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो साथ ही हमने टिक्का और नान वगैरह ऑर्डर किए थे। बस ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर खाया था, बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, बस हल्का से हम लोगों ने यहाँ पे फास्ट फूड ही हमने खाया था। उसके बाद ना हम लोग चले गए थे। और मैंने ना कुछ दिनों की ना सारे क्लिप जो है इकट्ठी करके रखी हुई। ये जो है ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स है, यहाँ पर हम लोग आए थे। अच्छा, मैं जब भी किसी भी नए मॉल में जाती हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर वहाँ पे जो है सारा विजिट करवाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, ये अल जन्नत मॉल, और ये भी पिंडी साइड पे हो जाता है। और इसके साथ ही ना यहाँ पे ये गीगा मॉल के बिल्कुल अपोजिट रोड पे हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक ये स्टोर था, ये मॉल था, सॉरी मैं आज बार बार पता नहीं स्टोर क्यों कह रही हूँ। ये भी एक मॉल था, यहाँ पे एस अब्दुल्ला मॉल इसको कहते हैं। और इसमें ना मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर आउटलेट फैक्ट्रीज़ हैं, तो
मैं यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आई थी। तो बस ये देखिए हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। बहुत ही प्यारा सा ये मॉल था, काफ़ी शॉप्स नहीं थी इसके अंदर। यहाँ पर एक सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे जो एक शॉप थी बिल्कुल यहाँ पे प्योर लेदर के जो बैग्स वगैरह थे वो थे यहाँ पे। और मैं भी बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ज़रूर यहाँ का ना विज़िट करवाऊँगी। तो ऊपर जो है हम लोग बाद में जाएंगे, ऊपर भी देखते हैं कि क्या शॉप है। मुझे भी नहीं पता था कि ऊपर क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले ना हम लोग जाते हैं नीचे जाएंगे, और नीचे जो है ना वो आउटफिटर की जो है वो आउटलेट फैक्ट्री यहाँ पे, जिस पे ना आपको पूरा साल ही 50% ऑफ, 70% ऑफ, 20, 25, 30% ऑफ, इस तरह में ना सारे ड्रेसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है जहाँ आउटफिटर होता है तो एथनिक भी होता है उसके साथ मस्ट। तो यहाँ पर हम पहले एथनिक में आ गए थे, और मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ें जो है ना वो दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ना कुछ अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये जो थी ना स्टिच ट्राउज़र्स थे, ये बहुत ही प्यारे थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे और काफ़ी रीज़नेबल थे प्राइजेस थी इनकी ना। आपको मैं भी दिखाती हूँ, शो भी करती हूँ। और ये अंचरा के साइज़ के थे, बड़े भी थे, इस तरह के थे। ये देखें 700 का आपको कहाँ मिलता है एम्ब्रॉयडरी के इस तरह के ना ट्राउज़र। आजकल तो आपको 1000 का कपड़ा मिल रहा होता है इतना रफ सा, और फिर आपको स्टिच करवाना पड़ता है। तो ये बहुत ही मुझे रिजनेबल लगे थे। मैंने फ़िलहाल इन चीज़ों की शॉपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे तो अभी सिर्फ ना शादी की शॉपिंग वगैरह करनी थी। बाकी इस तरह की एक्स्ट्रा शॉपिंग जो थी मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना ज़रूर विज़िट करवाती हूँ, और अगर मुझे कुछ पसंद भी आ जाता है तो वो मैं ले लेती हूँ। लेकिन ना मैं यहाँ सोच रही थी कि यहाँ पर हमें ईद के ड्रेसेस बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि बड़े ही प्यारे से और रिजनेबल से और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सेल जो थी ना उसके ऊपर लगी हुई थी। साल की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, बच्चे मेरे बहुत बीमार हुए हैं इन दिनों में, बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, तीनों भी बच्चे बीमार हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन ये है कि जिस तरह वायरल इन्फेक्शन जो है फैला हुआ है पूरे इस्लामाबाद में, सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट जो है ना वो बीमारी हैं सारे। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं आपको ड्रेस वगैरह दिखा रही हूँ, इन पर सेल भी दिखा रही हूँ। और कुछ जो थे वो 30% ऑफ में थे, कुछ 50 में थे, और कुछ है ना वो 70% ऑफ में भी थे। तो बस ये देखिए मैं आपको शूज़ भी दिखाती हूँ। यहाँ पर शूज़ में भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, बहुत ही रीज़नेबल थे शूज़ यहाँ पर। और मैं अंशरा को कह रही थी ना कि कुछ ले लो, तो ये मुझे ना ये खुसा स्टाइल में जूता बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन अब ये जो था अंशरा को फिट नहीं आ रहा, तो इसमें ना साइज़ और नहीं थे अवेलेबल। अंशरा का पैर जो है वो पापा पे चला गया है। ताहिर का पैर जो बहुत ही बड़ा है, उसका साइज़ भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो अंशरा का भी यही हाल है, उसको भी अभी माशाल्लाह से अभी से ना उसको 8 साइज़ आ रहा है, और ये था मेरे ख्याल में ये 7 था। तो ये देखिए 7 उसको ना काफ़ी इस तरह छोटा छोटा सा हो रहा था, फिट हो रहा था। चौड़ा भी है ना अंशरा का पैर, इसलिए आजकल अंशरा को मुझे ना सेम जूते आ रहे हैं। मुझे ये है कि कभी 8 आ जाते हैं, कभी 9 आ जाता है। तो जो मेरे 8 वाले जूते हैं ना अंशरा को तो आराम से ही आ जाते हैं। तो ये पिंक वाला अंशरा को पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने ये कहा कि नहीं, इसके हील जो है काफ़ी ज़्यादा है, मैं अभी फ़िलहाल हील नहीं यूज़ करवाती हूँ अंशरा को। कोशिश यही करती हूँ कि वह ना ले, लेकिन कभी अगर वो ज़िद कर ले तो फिर ले लेती है। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि फ़िलहाल ना वो फ्लैट ही पहने। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन वही बात है कि अभी फ़िलहाल समर की कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, सारी विंटर की शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब आ गए, आउटफिटर के अंदर आ गए थे, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। बस ये है थोड़ा सा ना आपको चीज़ें ना ढूंढनी पड़ती हैं साइज़ के मुताबिक और प्राइस के मुताबिक, कि प्राइस जो है वो रिजनेबल हो और साइज़ भी है ना बिल्कुल फिट है आपके ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन बाहर से ना काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आजकल। तो यकीन जानिए कि आप अगर आम सी शॉप पे भी जाते हैं ना, आपको 2000 से ऊपर ही की चीज़ मिलती है। तो फिर आप वही उतने ही पैसों में हम ब्रांड से सेल में चीज़ क्यों ना लें। कम से कम ये है कि वो चलती तो है ना, और एक लुक होती है, और स्टफ़ भी उनका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं देख रही थी सारी चीज़ें। बस हम लोगों ने परीक्षा के लिए कुछ शर्ट्स वगैरह ली थी, परीक्षा की शर्ट्स नहीं थी, तो परीक्षा की शॉपिंग हुई थी यहाँ से सारी। और परीक्षा के लिए हम लोगों ने एक पैंट ली। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह से घर जाके ना दिखाऊंगी, इस व्लॉग में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं ऊपर का जाकर विज़िट करते हैं कि ऊपर जो है ऊपर क्या क्या चीज़ें। इतना तो मुझे अंदाज़ा था कि ताहिर बता रहे थे कि ऊपर जो है ना ऊपर सारी फर्नीचर की शॉप्स वगैरह हैं। तो चलें चल कर देखते हैं कि ऊपर किस चीज़ की शॉप्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आ गए, तो यहाँ पर था एस अब्दुल्ला होम के नाम से ये पूरा का पूरा जो था, यहाँ पर एक फ्लोर था फर्नीचर का। यकीन जाने कि बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर था, और मुझे तो आजकल इस तरह के ना सिंपल से बहुत ही पसंद आ रहे हैं।
तो लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, इनकी जो प्राइजेस थी वो काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव था, हाई प्राइजेस थे इसके काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये था कि चीज़ें आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही सिंपल सी और लेकिन बहुत ही प्यारी सी हैं। तो आजकल ये रीलिंग वाली जो है ना कबर्ड्स, ये मुझे बहुत ही पसंद आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ना आइडियाज़ शेयर करती हूँ। ताहिर मुझे कह रहे थे कि वो वीडियो नहीं बनाने देंगे, लेकिन ये था कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा वीडियो बनाने से। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर कोई इस तरह अपना नया घर बनाना चाह रहा है तो ये देखिए कितने खूबसूरत से आइडियाज़ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर से ना आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और ख़ुद अगर बनवाते हैं ना तो काफ़ी रीज़नल भी पड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर इनसे आप लोग उठाते हैं, लेते हैं तो काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव थे। बहरहाल हम लोग साथ में यहाँ पर अल जन्नत मॉल में आ गए थे। यहाँ से हम लोगों ने कुछ शूज़ वगैरह लिए, और आप ये देख सकते हैं अंशरा को मैंने ये ड्रेस पहनाई। मैंने कहा कि ये बस फाइनल कर लो, ये ले लो ड्रेस। लेकिन ये था कि ये अंशरा को इसका एक तो कलर नहीं पसंद आ रहा था, दूसरा ये था कि जब मैंने इसको चेक किया ना तो इसकी ना नेट जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हल्की वाली नेट लगी हुई थी ना, और मुझे थोड़ा ये भी लग रहा था कि ये वाश वगैरह कैसे होगा। और मुझे यूँ फील हुआ कि बस ये वन टाइम पहनने वाला है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने कैंसिल किया। और बस फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में चले गए थे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम लोगों ने सेवर वगैरह खाया, और इसीलिए भी मैं ना वीडियो इतनी ज़्यादा ना अपलोड वगैरह नहीं कर रही थी, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो मेरे पैर का जो प्रॉब्लम चल रहा था प्लांटर फेशिया का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे पेन बहुत ही ज़्यादा हो गया था। मैंने फिजियोथेरेपी ली, तकरीबन मैंने 2 वीक्स की ली थी, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसके बाद मैंने नीडलिंग ली, तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आप लोगों के साथ इसलिए भी ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो सही है, आप लोग फिजियोथेरेपी पहले लें। लेकिन मुझे तो कोई भी फ़र्क 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि समझे कि ज़्यादा हो गया था, मेरा पेन जो था ना ज़्यादा हो गया था। तो बहरहाल हम लोग एंड में फिर उसी डॉक्टर के पास गए जिसने मेरे, आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, जिसने मेरे हैंड का ऑपरेट किया था, तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। बस समझे कि मेरे तो वो ज़िंदगी के मसीहा हैं। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि बस आपने सब कुछ करवा लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपको ना अब स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है ना वो लगाने पड़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये पेनफुल था प्रोसीजर सारा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं काफ़ी बेहतर हूँ, और पेन में ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, उसके बाद भी पेन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।